नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सोपान जोशी द्वारा रचित एक था मोहन, महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय का 9वां अध्याय, चमड़ी का रंग और रेलगाड़ी से उतारा जाना। आइए प्रारंभ करते हैं। अभी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे 1 हफ्ता ही बीता था। एक अदालती काम के लिए मोहनदास को डरबन शहर से प्रिटोरिया जाना पड़ा। जिन व्यापारियों ने मोहनदास को दक्षिण अफ्रीका बुलाया था वे मालदार असामी थे। उन्होंने मोहनदास के लिए एक पहले दर्जे के डिब्बे का टिकट भेजा। तारीख थी 7 जून और साल 1893। रात को 9 बजे रेल पीटर मैरिट्सबर्ग नाम के स्टेशन पहुंची। एक गोरा यात्री डिब्बे में घुसा और उसने काले रंग के मोहनदास को तिरछी नजर से देखा। फिर वह चला गया। वापस आया तो उसके साथ एक अफसर था। दोनों थोड़ी देर तो खुसुर फुसुर करते रहे। फिर अफसर ने मोहनदास के पास आकर उनसे कहा, चलिए आपको पीछे की ओर निचले दर्जे के डिब्बे में जाना है। मोहनदास ने कहा, क्यों जाऊं? मेरे पास पहली श्रेणी के डिब्बे का टिकट है। अफसर बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पिछले डिब्बे में ही जाना होगा। मोहनदास के फिर मना करने पर उसने पुलिस बुलाने की धमकी दी। मोहनदास ने कहा कि वही बेहतर होगा क्योंकि वे खुद तो नहीं उतरने वाले। पुलिस का सिपाही आया। उसने मोहनदास का बाजू पकड़कर उसे खींचा और फिर धक्के मार मार कर प्लेटफॉर्म पर उतार दिया। फिर उनका सामान भी फेंक दिया और चिल्लाकर उन्हें पिछले डिब्बे में जाने को कहा। मोहनदास तो इस अपमान से जैसे जम ही गए। पिछले डिब्बे में नहीं गए। रेलगाड़ी उनके सामने रवाना हो गई। सामान प्लेटफॉर्म पर छोड़ मोहनदास विश्राम घर में जाकर बैठ गए। जून का महीना था, कड़ाके की ठंड थी, कमरे में अंधेरा था, लेकिन मोहनदास प्लेटफॉर्म तक भी नहीं गए। सामान में से कोट निकालने के लिए फिर से बेइज्जती हो गई तो जाड़े में ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन वहीं बैठे रहे। कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी, लेकिन आत्मसम्मान को झटका लगा था। बेबस महसूस कर रहे थे। एक बार तो लगा कि जहां इतना अपमान होता हो वहां नहीं रहना चाहिए। भारत में अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। देर रात तक बैठे बैठे सोचते रहे, चमड़ी के रंग के आधार पर इतना भेदभाव क्यों होता है? इसे मिटाने के लिए क्या करना होगा? अगली रेलगाड़ी से प्रिटोरिया पहुंचे। वहां दूसरे भारतीय लोगों ने बताया कि पहले या दूसरे वर्ग में यात्रा करने पर इस तरह का अपमान आम बात है। सभी ने इस तरह के अनुभव सहे हैं। उन्हें होटल में कमरा मिलने में दिक्कत आती थी क्योंकि सभी होटल गोरे लोगों के लिए ही आरक्षित थे। ऐसा बार बार होता गया। इस घटना के 22 साल के बाद मोहनदास वापस भारत लौटे। उन्होंने पहली या दूसरी श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करना एकदम बंद कर दिया था। अब वे उन्हीं डब्बों में घूमते थे जिनमें कोई भी साधारण व्यक्ति बैठ सकता हो। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन मोहनदास को रेलगाड़ी से निकालकर अंग्रेज सरकार ने अपने साम्राज्य को ही धक्का दे दिया था, क्योंकि ऐसे कड़वे अनुभवों ने ही मोहनदास को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत बनाया था। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।